हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ऑन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई भी कर रहे हो, क्योंकि आपको भी पता है एग्जाम जो डेट है वो हमारी 22 और 23 दिसंबर को होने वाली है। और देखिए हम लोग कुछ टाइम से अभी टारगेट बना के स्टडी कर रहे हैं, जो मैं आपके साथ शेयर भी करती रहती हूँ। इसमें बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास ऐसे भी आए हुए हैं कि जैसे कि 5 सब्जेक्ट की हम लोग स्ट्रेटजी बनाते हैं एक दिन में, कि वो टॉपिक वाइज कैसे हम लोग कवर कर सकते हैं। और देखिए ये रिवीजन टाइम चल रहा है, हो सकता है फर्स्ट टाइम कुछ लोग पढ़ रहे होंगे, कुछ लोग जो है इसका रिवीजन भी कर रहे होंगे। तो देखिए जरूरी नहीं है कि आपने पहली बार रिवीजन कर लिया है तो आप दूसरी बार रिवीजन नहीं करेंगे। रिवीजन तो देखो हमको बार बार करना है, क्योंकि मल्टीपल टाइम जो भी रिवीजन होता है वो हमको करने की जरूरत पड़ती है, तभी जाके हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट माना जाता है। और टारगेट जो होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर भी करती रहती हूँ, कम्युनिटी में भी पोस्ट कर देती हूँ, साथ में वीडियो के थ्रू भी आपको बता देती हूँ। और देखिए कल वाले वीडियो में बहुत सारे कमेंट ऐसे आए, क्योंकि मैंने आपसे पूछा हुआ था कि प्लीज आप लोग रिस्पॉन्स किया करिए कि आपके टारगेट जो है वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो कुछ के तो आए हुए हैं कि ठीक है हो रहे हैं, लेकिन कुछ के आए हुए हैं कि हाँ उनके टारगेट नहीं कंप्लीट हो रहे हैं। तो इसके बारे में आप ज्यादा परेशान मत होइए। टारगेट नहीं अचीव हो रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप टारगेट अचीव नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हैं। भले देखिए मेरा काम है आपको टारगेट देना, भले ही आप उस वो पूरा आप टॉपिक कंप्लीट ना कर पाए, भले उस वो आधा कंप्लीट कर पाए, लेकिन आप कंप्लीट तो करने की कोशिश कर रहे हैं ना। बस यही सबसे बड़ी बात है, कंटिन्यूटी बनाए रखिए, क्योंकि कंटिन्यूटी बहुत ज्यादा जरूरी है। भले ही आप 5 में से 4 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन वो 4 सब्जेक्ट जो भी पढ़ रहे हैं ना आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। और देखिए अगर टारगेट नहीं भी अचीव हो पा रहे हैं तो भी परेशान होने वाली बात नहीं, क्योंकि देखिए मैं जो भी आपके साथ टारगेट शेयर करती हूँ एक दिन हफ्ते में कम से कम रिवीजन उसका रखती हूँ। और अभी क्या है कि जैसे कि हम एक दिन रिवीजन के लिए रखेंगे सारे सब्जेक्ट के लिए, और जो नेक्स्ट डे होगा वो हमारा 2 दिन हम लोग रखने वाले हैं। तो जैसे कि कल वाला हमको क्या करना है, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, उसी के बारे में ये वीडियो है कि कल हम कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, कल रिवीजन करेंगे। और परसों यानी कि हम थर्सडे और फ्राइडे ये 2 दिन जो होगा, अभी तक हमने 2 हफ्ते से जितना भी पढ़ा है वो 2 दिन में रिवीजन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो टारगेट होंगे वो मंडे से कंटिन्यू होंगे। और देखिए आपके पास जो भी बुक के सोर्सेज है वो आप पढ़िए। आप देखिए ये इतना अभी टाइम नहीं बचा हुआ है कि आप कोई भी अलग अलग जो सोर्सेज है वो आप फॉलो करना शुरू कर दे। घटना चक्र मेन होता है, और कुछ लोग कहते हैं यूथ पब्लिकेशन। तो देखिए यूथ और घटना चक्र में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो सेम रहता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन हो सकता है कम या ज्यादा हो जाए, लेकिन जो लेवल होता है पैटर्न होता है वो सेम रहता है। तो प्रैक्टिस आप अपनी कहीं से भी करिए, जो भी आपके पास सोर्सेज है। और बेवजह में आप इधर उधर और ज्यादा सोर्सेज मत इकट्ठा करिए अभी, क्योंकि जो टाइम है ना वो वही यूटिलाइज करिए जो आपके पास सोर्सेज है। और देखिए बुक्स के बारे में पहले ही मैंने वीडियो बना दिया हुआ था कि कौन कौन सी बुक्स लेनी है। सो देखिए मेरे पास जो बुक्स है वो परीक्षा वाणी बुक है, और इसके बाद में घटना चक्र है, और साथ में एनसीईआरटी है। तो देखिए अभी तो एनसीईआरटी मैं नहीं पढ़ती हूँ, कि पहले पढ़ा करती थी, अभी तो टाइम भी नहीं है इतना पढ़ने का। सो मैं क्या करती हूँ, कोई भी टॉपिक पढ़ना होता है उससे पहले देखिए मेरे साथ ये है कि मैं बहुत ज्यादा फैक्ट्स नहीं लर्न कर सकती, इसीलिए मुझे थ्योरी की जरूरत पड़ जाती है। इसीलिए मैंने परीक्षा वाणी बुक्स जो है वो अभी नहीं, री एग्जाम होने से बहुत पहले ही मैंने खरीद ली थी। सो वही जो जब फर्स्ट वीडियो मैंने आपके साथ अपलोड किया हुआ था बुक्स को लेके, वो उसी वीडियो पे था, वही सारी बुक्स में थी, वो जो मैं आपके साथ में शेयर मैंने किया था। और उन्हीं बुक्स को मैं भी फॉलो करती हूँ और उन्हीं बुक्स को मैं पढ़ती भी हूँ। सो अगर कोई चीज मुझे नहीं समझ में आती है, सपोज घटना चक्र में डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट दिया हुआ था, टू द पॉइंट जो चीजें हैं वो दी हुई हैं, उसके पीछे आपको सीक्वेंस नहीं मिलेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसीलिए क्या है, मुझे मुझे बहुत ज्यादा फैक्ट्स नहीं लर्न होते हैं, इसीलिए मैं थ्योरी पढ़ती हूँ, और साथ में जो भी रेफरेंस बुक मेरे पास में है मैं उसको पढ़ती हूँ, देन इसके बाद में घटना चक्र से प्रैक्टिस कर लेती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, मैं कल वाले जो टारगेट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि कल हमको कौन कौन से सब्जेक्ट का रिवीजन करना है, और उनमें कौन कौन से टॉपिक है जिनका रिवीजन हमको कल करना है। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया हुआ कि कल हमको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो भी पढ़ना है बस वो रिवीजन करना है। क्योंकि अभी तक हमने जो भी हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 3 से 4 जो है चैप्टर वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और उन्हीं सबका अभी रिवीजन करना है। अब देखिए कल जो टारगेट्स हैं, आपको पता है कि हम लोग अभी 4 से 5 जो सब्जेक्ट डेली पढ़ते हैं वो तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, और उन्हीं में से हम डेली जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उनके टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ। कल देखिए ज्योग्राफी में आपको क्या करना है, अभी तक हमने ज्योग्राफी में टोटल 4 जो है चैप्टर वो पढ़ लिए हैं। अब जिसमें से 2-2 करके हम ना एक दिन में 2 का रिवीजन कर लेंगे, फिर नेक्स्ट डे 2 का रिवीजन कर लेंगे। तो कल हमको क्या करना है, जितना भी आपने सामान्य परिचय में उसको पढ़ा हुआ है, चाहे वो उसका क्षेत्रफल हो, अक्षांशीय विस्तार हो, कर्क रेखा, मानक समय रेखा,
इसके सुदूरस्थ बिंदु और सीमावर्ती देश और इसके अलावा कुछ टॉपिक छूट गया होगा तो वो भी आप इसमें इंक्लूड कर लीजिएगा, क्योंकि सामान्य परिचय में हर वो चीज आ जाती है। पहला जो चैप्टर होता है वो उसमें फैक्ट्स ही होते हैं, ठीक है। तो ये आपको रिवीजन कर लेना है। और मैं आपको बार बार बता रही हूँ, जो भी आपके पास में बुक है तो देखो वो तो करना ही करना है, साथ में जो घटना चक्र है उससे जरूर आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि घटना चक्र की जो एक एक लाइन दी हुई है उसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वो बार बार आए हुए क्वेश्चंस होते हैं, इसीलिए उसका जो पैटर्न होता है वो हमें बेस बना देता है कि हाँ इस बेस पे क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। और नेक्स्ट आपको जो चैप्टर है वो भौतिक विभाजन है। उसके अंदर देखिए बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जो मैंने कुछ लिखे हैं कुछ नहीं लिखे हैं, लेकिन वो आप जो घटना चक्र में दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश हो गया, आपको पता है 4 प्रदेश में बांटा गया है, तो ऐसे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश हो गया, पर्वत श्रेणियां हो गई, पर्वत चोटियां हो गई, घाटियां हो गई, दर्रे हैं, हिमनद हो गए, पठार, तटीय भाग हो गया, द्वीप समूह, ये और इसमें झीलें और नदियां भी आ जाएंगी, ठीक है, इसी के अंदर। तो वो सारा टॉपिक इसी के अंदर इंक्लूडेड है, तो वो आपको करना है। और अब बात कर लेते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री अभी हम लोग का चल रहा है। आप देखिए कल जो हमको करना है वो देखिए गवर्नर जो जनरल नया टॉपिक है वो हम कर लेंगे, मतलब ओरली आप ऐसे ही पढ़ लीजिएगा आप इसका रिवीजन, क्योंकि अभी इस वीक हमको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो हम पढ़ रहे हैं बस उसी का रिवीजन करना। सो ये देखिए हिस्ट्री बस में ना ये थोड़ा सा नया रखा है, क्योंकि इसको एक बार आप रीड कर लेंगे, इसके बाद में उसी चैप्टर को रिवीजन भी कर लेंगे। और इसके बाद आंग्ल मैसूर युद्ध, ये देखिए चल ही रहा था हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जो 3 टॉपिक हैं ये आपको कल रिवीजन कर लेना है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं कि मान लीजिए टारगेट नहीं कंप्लीट हो पाता, ये जो 2 दिन है ना वो उन 2 दिनों में आप वो टारगेट भी अचीव कर लेंगे, और मंडे से हम जो रहेगा वो नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। और देखिए मैं ऐसा हर बार करती हूँ कि हफ्ते में 1 दिन रिवीजन के लिए रखती हूँ, जो नेक्स्ट वीक होगा ना उसमें हम लोग 2 दिन रिवीजन के लिए रख देंगे, ताकि जो भी हमारा हम पढ़ रहे हैं ना सारे सब्जेक्ट में उनका रिवीजन होता रहे टाइम टू टाइम। क्योंकि अगर देखिए रिवीजन नहीं होगा तो फिर देखो आगे अभी क्या है, टाइम नहीं है, तो हम जितना मैक्सिमम रिवीजन कर सकते हैं अभी एक एक दिन निकाल के हम रिवीजन कर सकते हैं। हिंदी में देखिए हमने अभी तक ये हमारा तत्सम चल रहा था, आई होप ये आपने खत्म भी कर लिया होगा। और विशेषण विशेष ये वाला टॉपिक और ये दोनों, ये हमको कल रिवीजन करना है। अब जो नेक्स्ट डे होगा, नेक्स्ट जो हमारा वीक आएगा उसमें देखिए फ्रेंड हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, अनेक शब्दों के एक शब्द, इनका ना हम लोग सेट बना बना के करेंगे। अब जैसे कि एक पेज हम रख लेंगे कि अनेक शब्दों के एक शब्द, और दूसरा हो जाएगा ऐसे ही एक पेज रख लेंगे हम लोग ये विलोम शब्द, और ऐसे 10 का सेट हम लोग पर्यायवाची का कर लेंगे। इकट्ठे देखिए नहीं हो पाता है, इसीलिए हम लोग ये तीनों का कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे नेक्स्ट वीक में। यूपीजीके में अभी तक आपने जो भी सामान्य परिचय में पढ़ा हुआ है इसके अंदर ये भी पहला चैप्टर, इसके अंदर भी फैक्ट्स आ जाते हैं, तो वो सारी चीजें आपको कवर कर लेना है। कला एवं संस्कृति ये वाला टॉपिक भी हम लोग आराम से पढ़ चुके हैं, और आप लोगों ने भी पढ़ लिया होगा, तो इस टॉपिक का भी आपको रिवीजन कर लेना है। फ्रेंड्स ये जो चीजें मैंने आपको समझाई है, आई होप ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे, और आप लोग भी अपनी पढ़ाई करते रहिए। और आज वाला फ्रेंड जो व्लॉग है वो मैं कल अपलोड करूंगी, कल उसको देखिएगा कि मैंने भी क्या क्या सब्जेक्ट पढ़े हैं और कौन कौन सब्जेक्ट का रिवीजन मैंने किया हुआ है। चलिए कल मिलते हैं हम लोग व्लॉग में, और आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।